क्षेत्र में आने वाले ग्राम कनकी में 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 6 व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन 6 आरोपी जिनमें विक्की पिता देवीचंद डहरवाल 33 वर्ष, रॉकी पिता सुनीलाल डहरवाल 38 वर्ष, कौशिक पिता बलराम मेश्राम 26 वर्ष, तीनों ही ग्राम कनकी थाना लालबर्रा। राजेंद्र उर्फ मनोज उर्फ भूरा पिता दिमाग चंद हनवत 30 वर्ष, राजेश सोनवाने उर्फ राज पिता शिवलाल सोनवाने 28 वर्ष और जितेंद्र सोनवाने उर्फ हनुमान पिता अरुण सोनवाने 31 वर्ष, तीनों ही ग्राम सोनजरा थाना रामपाली निवासी। विद्वान विशेष न्यायाधीश के.एस. बारे की अदालत ने इन 6 आरोपियों को आजीवन कारावास के अलावा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। इन मामले का मुख्य आरोपी मृतक लेखराम ब्रह्मे का बड़ा बेटा गजानन ब्रह्मे फरार बताया गया। इस आरोपी ने जमीन जायदाद के हिस्से को लेकर अपने उन 6 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता लेखराम ब्रह्मे की गला घोंटकर हत्या की थी। यह एक जघन्य और सनसनीखेज मामला था। इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 460, 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान लेखराम की हत्या के अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गजानन ब्रह्मे ने ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने पिता लेखराम ब्रह्मे की गला घोंटकर हत्या की। गजानन ब्रह्मे को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि पिता लेखराम ब्रह्मे जमीन का हिस्सा नहीं देने के कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता लेखराम ब्रह्मे की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में गजानन ब्रह्मे को गिरफ्तार किया गया। मामले में धारा 120 बी, वहीं धारा 3(2) 5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का इजाफा किया गया। हत्या के बाद अन्य आरोपी फरार थे। इस मामले में विवेचना जारी रखते हुए गजानन ब्रह्मे के विरुद्ध अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया था। विवेचना के दौरान 19 जुलाई 2019 को अन्य आरोपी राजेश उर्फ राज सोनवाने, जितेंद्र उर्फ हनुमान सोनवाने, राजेंद्र उर्फ मनोज उर्फ भूरा हनवत, विक्की डहरवाल, कौशिक मेश्राम और रॉकी डहरवाल को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र विद्वान अदालत में भी पेश किया गया था। पिछले 5 वर्ष से यह मामला बालाघाट की विशेष अदालत में चल रहा था। इस मामले के चलते सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे और पेशी पर आ रहे थे, किंतु इस मामले का मुख्य आरोपी गजानन जमानत होने के बाद से ही फरार हो गया। 11 दिसंबर को विद्वान विशेष न्यायाधीश के.एस. बारे की विद्वान अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 6 आरोपी विक्की डहरवाल, रॉकी डहरवाल, राजेंद्र हनवत उर्फ मनोज उर्फ भूरा, राजेश उर्फ राज सोनवाने, जितेंद्र सोनवाने उर्फ हनुमान और कौशिक मेश्राम को लेखराम ब्रह्मे की हत्या करने के आरोप में दोषी पाया गया। विद्वान अदालत ने इस मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इन आरोपियों को धारा 302/34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 460 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। ये मामला ग्राम कनकी का है। ये दिनांक 8/12/2018 और 9/12/2018 की दरमियानी रात को है। पिता अपने छोटे पुत्र के साथ सो रहा था, तभी बड़ा पुत्र अपने अन्य साथियों के साथ आया और पिता की गला दबाकर हत्या किया। उसने हत्या इसलिए किया क्योंकि पिता ज़मीन का बंटवारा नहीं कर रहा था और इसी बात को लेकर जो मृतक है उसके बड़े लड़के ने मृतक की हत्या कारित की थी। इस मामले में लालबर्रा पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज माननीय विशेष न्यायाधीश श्री कालू सिंह बारिया साहब के द्वारा जो मुख्य आरोपी है गजानन ब्रह्मे, जो मृतक का बड़ा लड़का है, वह फरार था। जो शेष आरोपी हैं उनको धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 460 के अपराध में आजीवन कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड व धारा 325 SC/ST एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।